आग्रह करूंगा कि वो प्रदेश अध्यक्ष महोदया का पुष्पहार से स्वागत करें। सरकंडा की ब्लॉक अध्यक्ष आई रिक्वेस्ट बडी सिंह प्लीज ऑनर अवर स्टेट प्रेसिडेंट। नाम ही नहीं दिया। नरेंद्र भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी प्रदेश अध्यक्ष महोदया का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। दे तो रे दे दो। आसमा बेगम तारबहार की ब्लॉक अध्यक्ष मैं निवेदन करूंगा कि प्रदेश अध्यक्ष महोदया का पुष्पहार से स्वागत करेंगी। नजमा बेगम सचिव तारबहार ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड मैं निवेदन करूंगा कि प्रदेश अध्यक्ष महोदया का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। सरकंडा की सचिव शहर की हमारी अध्यक्ष श्रीमती विनीता वैद्य जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो पुष्पहार से प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष महोदय। सरकंडा ब्लॉक के लगभग 40 साल से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। राघवेंद्र सिंह लतेलू निर्मलकर जी आपसे अनुरोध है कृपया। बाबूराम साहू जी, बल्लू वर्मा जी, रश्मि साहू जी। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल को सभी को आज रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई। अगर हम महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा अभी जो महिलाओं के अधिकार को सबसे पहले रोका जा रहा है, उनकी सुरक्षा पे आज सवाल उठ रही है। जिस तरह से आप देख रहे हैं बीजेपी सरकार के आने के बाद किस तरह से महिला सुरक्षाओं पे बार बार उनकी सुरक्षाओं को कत्ल किया जा रहा है, खून किया जा रहा है, और ऊपर से उन्हीं के रेपिस्टों को माला पहना करके स्वागत किया जाता है। बिल्किस बानो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अंकिता भंडारी के केस में आप देख लीजिए, सभी पीछे इनके विपक्ष के नेता छुपे हैं। आज जो अधिकार, जो सम्मान हमें बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा संविधान से मिला है, बीजेपी सरकार आने के बाद उस सारे अधिकारों को धीरे धीरे करके काटा जा रहा है और महिलाओं के शोषण और सुरक्षा पे और उनके अधिकारों पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तो ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ते आई है। 35% आरक्षण जो पंचायत राज्य में कांग्रेस पार्टी ने दिया था, 50% आरक्षण के बाद आज राहुल गांधी जी करते हैं। और महिला सुरक्षा को लेकर के हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी ने एक बेहतर कदम उठाया है। यंग ब्रिगेड टीम की तरफ से मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी टीम में महिलाओं की भागीदारी इसमें ज़्यादा है और हम चाहते हैं कि हमारे कांग्रेस पार्टी में ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी मिले ताकि हम उसकी सुरक्षा और उसकी आवाज़ों को बुलंद कर सकें। इसलिए बिलासपुर में हमारी टीम धीरे धीरे हर एक ब्लॉक, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक जो वार्ड है उसको कवर करने की कोशिश कर रही ताकि मजबूती के साथ हमारी टीम खड़ा हो सके और देश के संविधान में जो आज आँच आ रही है उसकी लड़ाई हम लड़ सकें। हम आपने अपनी स्पीच में ये भी कहा कि संविधान खतरे में। जी बिल्कुल, क्योंकि है किसान, अभी आपने देखा होगा बॉर्डर पे किसान बैठे हुए थे, 750 किसान मर गए। हमारे विपक्ष की सरकार कुछ नहीं बोल पा रही है। बेरोजगार है युवा, भटक रहे हैं, आज रोजगार नहीं है कहीं पे। महिला सुरक्षा को लेकर के सवाल हो रहे हैं। तो आज आप बताइए कि जो अधिकार हमें मिला है, पुलिस अधिकारी प्रशिक्षण, कोर्ट कचहरी, किसी में भी कोई तरह की सुनवाई नहीं हो रही है। सभी की तरफ आप देखिए SIR के नाम से वोट काटा जा रहा है, जबकि वोट देना तो हमारा अधिकार है। उसको भी आप ले लोगे तो हमारे पास क्या बचेगा? इसका मतलब आप डेमोक्रेसी की कत्ल कर रहे हो। और संविधान तो हमें डेमोक्रेसी से शान से जीना सिखाता है, लेकिन इसी डेमोक्रेसी को बार बार बीजेपी के द्वारा हमला किया जा रहा है। तो संविधान ही तो खतरे पे है, हमारा अधिकार ही तो खतरे है। संविधान एक बुक नहीं है, संविधान हमारा आन बान शान है, हमारी पहचान है, हमारा अधिकार है, हमारा स्वाभिमान है।
और जब आप उसी को कत्ल करोगे तो हम तो बोलेंगे ना कि हमारा संविधान खतरे में, हमारे युवा बेरोजगार है, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारे किसान सुरक्षित नहीं है, हमारे पत्रकार सुरक्षित नहीं है, तो कौन है यहाँ पे सुरक्षित और उनका सुरक्षित का ध्यान कौन रखने वाला है? हम संविधान को लेके एक आम इंसान को जागरूक होना कितना जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि जब तक वो अपने अधिकारों को नहीं जानेगा, जो एक आम इंसान को अधिकार मिला है स्वतंत्रता का, बात करने का, अपने राइट्स को लड़ने का, अगर उसको वही समझ में नहीं आएगा तो वो आगे की लड़ाई कैसे लड़ेगा? मुझे लगता है, मैं चाहती हूँ, मेरी दिली इच्छा है कि हर स्कूल में, हर कॉलेज में संविधान की पाठ पढ़ानी चाहिए और हर लोगों को इसके लिए जागरूक कराना चाहिए। हर गांव में मैं कोशिश करूंगी कि मेरे यंग ब्रिगेड की टीम अगर रेडी हो जाती है अच्छे तरीके से पूरे बिलासपुर में, तो हम इसके क्लासेस भी चलाएंगे ताकि लोगों को उनके अधिकारों से वंचित ना किया जाए। काफी सारे ग्रामीण के लोग हैं जिनको नहीं पता होता कि संविधान में उसको क्या अधिकार मिला हुआ है। इसकी क्या तैयारी है मैडम? भविष्य में कैसी तैयारियां रहेगी इन सारी चीजों को बेहतर करने की? बिल्कुल, अभी तो हमारी बहुत छोटी यूनिटी में टीम तैयार हो रही है, बट यहाँ पे जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश के जो सचिव हैं, महासचिव हैं, इन लोगों ने धीरे धीरे करके इनकी मेहनतों से हम बहुत जगह कवर कर रहे हैं। और बिलासपुर में काफ़ी हमारी बहनें हैं, जैसे गोदावरी जी हैं, ये ग्रामीण की अध्यक्ष है, और विनीता जी हैं, ये शहर की अध्यक्ष है। तो इन लोगों पे मुझे भरोसा है, इन्होंने बिलासपुर में महिला सशक्तिकरण पे स्पेशली फोकस करते हुए यंग ब्रिगेड में पहली बार महिलाओं की टीम की भागीदारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ये बिलासपुर में देखने को मिला है और मेरा दावा है कि धीरे धीरे हम बिलासपुर के हर एक वार्ड को कवर करेंगे और मिल करके महिलाओं की सुरक्षाओं पे और महिलाओं के जो उनके अधिकार मिले हैं उससे हर महिलाओं को ये लोग रूबरू करवाएंगे, उनके अधिकारों से उनको रूबरू करवाएंगे ताकि आने वाली लड़ाई में अपनी सुरक्षा के लिए वो खुद खड़ी हो। उतने सशक्त हम महिला सशक्तिकरण बनाएंगे। 2 साल से ऊपर लगा संविधान को बनने में, और जैसे ही हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ, हमारे बीच में एक खुशियों की लहर दौड़ी, क्योंकि संविधान ने हमें समानता का, शिक्षा का और सम्मान का अधिकार दिया। भारत का हर एक नागरिक सम्मान के साथ जी सकता है, यह ताकत है हमारे संविधान की। भारत का हर एक नागरिक शिक्षा लेने का अधिकार रखता है, ये है ताकत हमारे संविधान की। भारत का हर एक नागरिक सम्मान के साथ जी सकता है, ये अधिकार हमें हमारे संविधान ने दिया है। तो आज की जो राजनीति है और आज का जो दौर है, यहाँ पे आप सब बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे कि किस तरह से देश में नफरत फैलाई जा रही है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, दलित पिछड़ों के साथ अत्याचार हो रहा है, बुलडोजर से घर ढाए जा रहे हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारा संविधान खतरे में है, और जब हमारा संविधान खतरे में होगा तो देश का हर एक नागरिक खतरे पे है। तो आज हमें अपने संविधान की रक्षा करनी है, जिसपे बार बार वार किया जा रहा है विपक्षों के द्वारा। तो आज मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि आज रिपब्लिक डे के दिन आप सब अपने मन से शपथ लें कि जब तक हम हैं और जब तक हम रहेंगे, हम इस संविधान की रक्षा करेंगे, हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगे, हमारे आने वाले पीढ़ियों की रक्षा करेंगे। और यहाँ पे महिलाएं हैं, आप सबको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा तो बेड़ियां हमारे जो पैर में बंधे हुए थे उसको तोड़ने का काम संविधान ने ही किया है। महिलाओं को सबसे ज्यादा अधिकार संविधान से मिला है। पति के संपत्ति में अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे संविधान से मिला है। पिता की संपत्ति पे अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से मिला है। दूसरी शादी का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से लिखा है। इस देश में बराबरी का अधिकार रखती है। नहीं तो हमें जिस तरह से जकड़ा गया था रेडियो में कि घर ही संभालना है और बच्चे ही पालना है, आज हम घर भी संभालते हैं, हम बच्चे भी पालते हैं। हमारे यहाँ पे काफी रिपोर्टर्स है, दिन भर खबरें छापती हैं, घर भी संभालती हैं, काफी सारे माताएं बहनें हैं। तो ये हम सब कुछ कर सकते हैं। नारी शक्ति हमेशा से ही पूजी जाती है, क्योंकि इनके अंदर वो सब गुण है जो आज एक पुरुष के कंपेयर में एक महिला उससे ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकती है। बस उसको पहचानने की, समझने की शक्ति है। इसीलिए आप सबको संविधान पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि हमें क्या अधिकार मिला। जब तक आप अपने अधिकारों को नहीं जानोगे तो बुलडोजर आपके घर में भी ढहेगी, स्मार्ट मीटर आपके घर में भी लगेगा, और बार बार आपके वोट को, आपके अधिकारों को SIR के थ्रू आपके वोट को काटा जाएगा। आप जब वोट देने लायक ही नहीं रहोगे तो आप देश के नागरिक कैसे कहलाओगे, जब आपका यही अधिकार छीन लिया जाएगा। तो आपको इसके खिलाफ लड़ना है, अपने अधिकारों को बचा के रखना है। यही संकल्प कर लीजिए आज इस गणतंत्र दिवस में कि हम अपने देश के संविधान को बचाएंगे।
और अपने मान सम्मान में कोई भी कमी नहीं आने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। तो देश का संविधान सर्वोपरि है, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक है।